हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हो गए और आपकी जो अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रही होगी। श्योर है। तो आप सभी का वेलकम है आपके हमारे सभी के प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है यार। प्लीज फटाफट लेक्चर ऑन हो गया तो फटाफट आ जाओ यार, क्योंकि आज का जो चैप्टर है वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 12th स्टैंडर्ड के लिए वीडियो है। लेक्चर नंबर कितना है 7, लेक्चर नंबर 8, चैप्टर नंबर 7 बिल्स ऑफ एक्सचेंज अनसॉल्व क्वेश्चन करने वाले, जो कि टफेस्ट सब में बहुत इजी है। करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। प्रियंका ओनेड मीना ₹18,000। प्रियंका एक्सेप्ट अ बिल। देखो प्रिया क्या कर रही है, प्रियंका क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। क्या एक्सेप्ट कर रही है, बिल एक्सेप्ट कर रही है। क्या एक्सेप्ट कर रही है भाई, बिल एक्सेप्ट कर रही है। तो प्रियंका क्या हो गई, ड्रॉई, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ड्रॉई क्या होता है, ऑलवेज बिल को एक्सेप्ट करता है। ड्रॉवर क्या करता है, बिल बनाता है। सपोज यहां देखते हैं हम लोग, ये है मीना, ये है प्रियंका। सपोज दो जन का नाम था मीना और प्रियंका, तो मैंने यहाँ पे देखो मीना का और प्रियंका का नाम लिखा। प्रियंका ओवेड मीना ₹18,000। मतलब क्या बोला है कि प्रियंका एक्सेप्ट अ बिल। अब प्रिया क्या कर रही है, बिल को एक्सेप्ट कर रही है। अब मीना क्या कर रही है, बिल को ड्रॉ कर रही है। ठीक है। अब मीना ने क्या किया, बिल को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब बिल ड्रॉ कर दिया मीना ने, तो वो क्या हो गई, ड्रॉवर हो गई। क्या हो गई, ड्रॉवर। जो बिल बनाता है वो क्या हो गया, ड्रॉवर। जो बिल बनाता है वो हो गया, क्या हो गया, ड्रॉवर हो गया, ड्रॉवर। और जो बिल एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं ड्रॉई। ठीक है। अब ये बिल बनाया मीना ने, बिल गया प्रियंका के पास, प्रियंका ने एक्सेप्ट किया और उस पर क्या किया, साइन मारा। क्या किया, साइन मारा। और बिल किसको दे दिया, मीना को वापस क्या कर दिया, बिल रिटर्न कर दिया। अब जो मीना ने बिल बनाया तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉवर। मतलब एक गुड्स को बेच रही है, सोलर, क्या इसको बोलते हैं, सेलर। सेलर जो गुड्स बेचता है उसको बोलते हैं ड्रॉवर। ठीक है। और जो गुड्स खरीदता है, परचेजर, ये हो गया परचेजर। परचेजर ये क्या हो गया आपका, ड्रॉई। जो बिल को एक्सेप्ट करेगा, बिल साइन मार के वापस उसको दे देगा, ड्रॉवर को दे देगा। क्यों, क्योंकि इन द केस ऑफ कि अगर जब ड्यू डेट का हुआ, सपोज मैं इसका मतलब समझा रहा हूं आपको कि समझ लो मैं क्या हूं, सेलर हूं, मैं आपको गुड्स बेच रहा हूं। मैंने आपको गुड्स बेचा, आपने क्या बोला सर कि सर मेरे पास अभी पैसा कम है तो इतना आप ले लो, या इतना भी नहीं है, मेरे से 3 महीने का मुझसे क्या करना, पैसा ले लेना। तो मैं क्या करूंगा, एक बिल बनाऊंगा, वो बिल मैं आपको दे दूंगा। तो आप क्या करोगे, उस पर साइन मार दोगे, चलो भाई मैंने आपसे गुड्स परचेस किया है तो मेरा उस पर क्या है, साइन है। फिर आप मुझे बिल दे दोगे। फिर इंदा जब मैच्योरिटी डेट आएगा, जब ड्यू डेट आने के बाद मैं क्या करूंगा, वो बिल को आपके पास लेके आऊंगा, बोलूंगा देखो ये आपका बिल है, इस पे आपका साइन है, तो मेरा ड्यू डेट आ गया, मेरे क्या करो, पैसा वापस दे दो। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बिल बनाते हैं। समझ में आया, चलो। तो ड्रॉवर ड्रॉई समझ के आ गया, जो बिल बनाता है वो ड्रॉवर, जो बिल को एक्सेप्ट करता है वो क्या हो गया, ड्रॉई। समझ गया। पे आपको क्वेश्चन में बोला गया गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मीना। क्या बोला है, गिव जनरल एंट्री। खाली आपको जनरल एंट्री बनाना है, किसका, मीना का, सिर्फ मीना का। तो मीना आपके लिए क्या है, मीना आपके लिए क्या है, मीना आपके लिए क्या है, ड्रॉवर है। तो आपका ड्रॉवर का क्या जनरल एंट्री प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो देखो मैंने जनरल प्रिपेयर किया, इन द बुक्स ऑफ मीना जनरल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। अब क्या बोला है, प्रियंका ओनर मीना टू 80,000। मतलब प्रियंका को 18,000 रुपए किसे लेने का है, मीना से लेने का है। ठीक है। यहाँ पे पहला एंट्री क्या दिया है, प्रियंका एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉ मीना फ्रॉम अमाउंट एट 4 मंथ्स। मतलब कि प्रियंका को मीना को पैसा देना है, कितना देना है, 18,000 देना है। प्रियंका ने क्या किया, बिल एक्सेप्ट किया, कितने मंथ का, 4 मंथ का क्या किया, बिल एक्सेप्ट किया। तो मैंने बोला कि मीना ने बिल बनाया, बिल दिया प्रियंका को, प्रियंका ने साइन मारा, इसको आपको दे दिया। अंडरस्टैंड। अब बिल आपके पास आ गया तो आपके पास क्या आएगा, मीना के पास क्या आ रहा है, मीना के पास बिल रिसेबल आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, बिल रिसेबल। डेट नहीं दिया है तो डेट अपने मन से 1 नंबर 2 नंबर लिखो। अब इसके पास क्या आएगा, ड्रॉवर के पास क्या आया, बिल्स रिसेबल आया, उस पर साइन हुआ है, किसका, जो पैसा देने वाला है उसका साइन हुआ है। तो उसका बिल किसके पास आएगा, मीना के पास आएगा। बिल रिसीवर पे साइन कौन कर रहा है, ड्रॉई। ड्रॉई का नाम क्या है यहाँ पे, प्रियंका। तो क्या आएगा, प्रियंका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। पैसा कहां से आ रहा है, पैसा प्रियंका अकाउंट से आ रहा है।
बिल रिसेबल के रूप में आ रहा है, समझ गया। देखिए बिल रिसेबल आ रहा है, ड्रॉवर के पास क्या हो रहा है, बिल्स आ रहा है, किसके पास से आ रहा है, प्रियंका के पास से आ रहा है, प्रियंका साइन मार के दे रही है। तो समझ में आया किस तरीके से क्या मैंने एंट्री किया। ठीक है, नरेशन में क्या लिखेंगे, बिल बिल ड्रॉवर क्या होता है, ये है ड्रॉवर, मीना क्या है, ड्रॉवर है। ड्रॉवर क्या करता है, ऑलवेज बिल बनाता है, तो बिल बिंग बिल ड्रॉन फॉर 4 months, खत्म, सिंपल है, बिंग ड्रॉन फ्रॉम 4 months, हो गया। अब क्या बोला है, देखिए मीना इंडोर्स द सम बिल टू सागर, मीना ने क्या किया, बिल को इंडोर्स किया। अब इंडोर्स का मतलब क्या होता है, देखिए सपोज इज द मीना, ये प्रियंका, ये सागर, ठीक है। अब मीना ने गुड्स बेचा प्रियंका को, प्रियंका ने बिल पे साइन मारी, उसको दे दिया, मीना को दे दिया। अब मीना को 4 महीने के बाद पैसा मिलने वाला है, बट सागर क्या बोलता है कि भाई मेरे को मीना पैसा अभी चाहिए। सागर को पैसा देना है और मीना को प्रियंका से पैसा लेना है, मीना को प्रियंका से पैसा लेना है और मीना को सागर को पैसा देना है। सागर क्या बोलता है कि भाई मुझे पैसा चाहिए, मुझे अर्जेंट है, मैं क्या करूं। तो मीना क्या बोलेगी, देखो भाई मुझे 4 महीने के बाद प्रियंका से पैसा मिलने वाला है, तो 4 महीना आप वेट कर लो, अगर आपको मेरे पर ट्रस्ट नहीं है तो मेरे से क्या कर लो, ये बिल रिसेबल आप अपने पास रख लो। तो आप जाके क्या करो, किसी बैंक से ले लो या किसी से भी ले लो, फिर बाद में बिल रिसेबल मैं क्या करूंगी, ड्यू डेट पे क्या करूंगी, उससे कर लूंगी। तो एक जो इसके बाद बिल रिसेबल आया है प्रियंका का साइन किया हुआ, वो बिल रिसेबल किसको दे देगी, सागर को दे देगी कि भाई ये लो बिल रिसेबल आप रखो और क्या करो, आप पैसा को जो करना वहां से आप ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टैंड। तो इसको क्या बोलते हैं, बिल को इंडोर्स करना, क्या बोलते हैं, बिल को इंडोर्स करना। किसी को आप बिल दे रहे हो तो उसको बोलते हैं इंडोर्स करना, किसी आदमी को थर्ड पर्सन को दे रहे हो तो उसको बोलते हैं इंडोर्स करना। सपोज जैसे कि मैं सेलर हूं, आप बायर हो, ठीक है, मैंने आपको गुड्स बेचा और आप मुझे क्या बोले कि सर मैं आपको 3 मंथ का क्या करूंगा, पैसा दे दूंगा। तो मैं बोलूंगा ठीक है। अब मुझे मेरे सर को पैसा देना है, मुझे मेरे सर को पैसा देना है, मैं सर को क्या बोलूंगा, सर कि मेरे अभी बच्चे ने पैसा नहीं दिया है, 3-4 महीने के बाद देने वाले हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा, आपको दे दूंगा। सर बोलेंगे नहीं मेरे को अर्जेंट है, तो मैं क्या करूंगा, बोलूंगा देखो मेरे बच्चे ने बिल दिया, मुझे साइन किया हुआ 4 महीने का, तो ये पैसा मिलने वाला है, तो एक काम करो, बिल आप ले लो, ये बिल क्या करो आप ले लो और आप जाके ड्यू डेट पे क्या करो, उसे कलेक्शन कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा और आपका खत्म हो गया। अब सर की मर्जी, सर वो बिल को संभाल के रखे या बिल किसी बैंक में दे दे, उससे कम पैसे में डिस्काउंट करके और कैश ले ले, अब वो सर के ऊपर जाता है, वो अपने ऊपर जाता है क्या नहीं। तो ऐसा जब मैं जो बिल मैं अपने सर को दे रहा हूं उसको बोलते हैं इंडोर्स करना, क्या बोलते हैं, इंडोर्स करना, अंडरस्टैंड। चलो अब बिल क्या हो रहा है, यहाँ पे इंडोर्स हो रहा है, इंडोर्स हो रहा है तो डेट डालना है 2 नंबर। अब इंडोर्स होगा तो बिल रिसेबल इसके पास से जाएगा, ड्रॉवर के पास से क्या होगा, बिल रिसेबल जाएगा, तो लिखना है टू बिल्स रिसेबल, ये क्या हो जाएगा, ड्रॉवर्स के पास से चला जाएगा। अभी किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, बिल रिसेबल सागर के पास जाएगा, सागर को बिल रिसेबल जाएगा, तो सागर अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। नरेशन में क्या लिखेंगे, बिल वास इंडोर्स टू सागर। समझ में आया किस तरीके से मैंने किया। चलिए उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस। हाँ तो सर्दी हो गया मेरे को जो ज्यादा, क्या करूं, फिर भी आपका लेक्चर लेना है बिकॉज एग्जाम नजदीक नजदीक आ गया। चलिए उसके बाद क्या बोला गया है, बिफोर ड्यू डेट प्रियंका अप्रोच मीना फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल, मतलब कि ड्यू डेट आने के बाद प्रियंका क्या बोल रही कि भाई मुझे न्यू बिल बना के दो, नया बिल बना के दो, बिकॉज क्या वो बिल क्या होगा, डिसऑनर हो गया, मतलब कि पैसा नहीं मिला। जब भी बिल नया बिल बनेगा तो पहला वाला बिल क्या होगा, डिसऑनर होगा। जब भी आप न्यू बिल बनाओगे तो पहला वाला बिल आपको डिसऑनर करना पड़ेगा। और डिसऑनर के केस में, डिसऑनर के केस में बच्चों देखो, डिसऑनर के केस में पहले आपको डिसऑनर का रिकॉर्ड करना है। डिसऑनर जब भी होता है पहले आपको डिसऑनर का रिकॉर्ड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको नोटिंग चार्जेस का रिकॉर्ड करना है, क्या करना है, नोटिंग चार्जेस को रिकॉर्ड करना है।
उसके बाद को आपको इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करना है, उसके बाद आपको हाफ पेमेंट का कुछ पैसा आपको दिया रहेगा अमाउंट, तो उसको रिकॉर्ड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, न्यू बिल्स बनाना है, न्यू बिल्स ड्रॉ करना है। जब भी डिसऑनर होगा तो आपके ये प्रोसीजर होंगे, पहले आपको नोटिंग चार्ज रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर आपको इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर आपको हाफ पेमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर आप न्यू बिल बना सकते हो, वरना आप नहीं बना सकते हो। अंडरस्टैंड? चलो अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखिए कि यहाँ पे प्रियंका क्या बोलती है कि भाई मीना मुझे क्या करो, आप न्यू बिल बना के दो। ठीक है, न्यू बिल क्या करो, बना के दो, सिंपल सी बात है। अभी आप क्या बोलोगे कि सर आपका इतना फीस था बट मेरे पास क्या हुआ, इतना फीस नहीं हुआ, तो एक काम करो थोड़ा पैसा आप ले लो और जो पैसा बचता है उसका आप नया बिल मुझे बना के दे दो, मैं क्या करूंगा बाद में आपको पे कर दूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा, चलो आपके पास जो है वो दे दो, बाकी जो पैसा इस साल का बचे वो क्या करूंगा मैं बिल बना के आपको दूसरा दे दूंगा, तो आप क्या करना मेरे को बाद में पैसा वापस दे देना। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने वो बिल बनाया है वो बिल मैं क्या करूंगा आपको दे दूंगा, जो पुराना बिल है वो मैं आपको दे दूंगा, और जो पैसा थोड़ा बहुत आपसे लेके फिर नया बिल आपको क्या करूंगा देने वाला हूं। ठीक है, तो पहला डिसऑनर हो रहा है। और जब डिसऑनर होता है बच्चों, तो मैंने ऑलवेज बताया है जब भी बिल क्या होता है डिसऑनर होता है, डेट डालना है 1 2 चलो 3। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे बिल क्या हुआ, डिसऑनर हुआ है। जब भी बिल डिसऑनर होता है तो डेबिट में आपको ड्रॉई का नाम लिखना है। क्या लिखना है, ड्रॉई का नाम। तो ड्रॉई का नाम क्या है, प्रियंका है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, प्रियंका अकाउंट डेबिट, प्रियंका, प्रियंका अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, नीचे बिल किसके पास है उसका नाम लिखना है। बिल रिसेबल अभी किसके पास है, बिल रिसेबल आपने इंडोर्स किया है, किसके इंडोर्स किया, सागर को दिया है, तो बिल किसके पास है, बिल सागर के पास है। तो क्रेडिट में जिसके पास बिल है उसका नाम आएगा, तो क्या है, सागर, टू सागर अकाउंट। बिल किसके पास है, सागर के पास है। अब यहां पे हुआ है क्या, बिल हुआ है डिसऑनर हुआ है, तो नरेशन में लिखना है बीइंग बिल वाज डिसऑनर्ड। क्या लिखा मैंने, बीइंग बिल वाज डिसऑनर्ड। बहुत सर्दी हो गया है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, बट क्या करो लेना तो पड़ेगा। चलिए, अब अपन ने क्या किया, इसमें सब कुछ किया है, इसमें अपन ने क्या अमाउंट डाला ही नहीं है, तो अमाउंट सब में डाल देना है। बिल कितने का था, 18,000 का ही था, तो 18,000 ही रहेगा। बिल कितने का आपने इंडोर्स किया है, 18,000 का ही इंडोर्स किया, तो 18,000 18,000। अब बिल डिसऑनर हो रहा तो भी कितने का हो रहा है, 18,000 18,000 का बिल क्या होगा, डिसऑनर होगा। तो यहां तक आपको समझ गया। अब बिल डी, अब यहाँ पे पेज भर गया तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट सेकंड स्लाइड ले लूंगा। तो सेकंड स्लाइड में लेने वाला हूं, तो ये देखो मैंने सेकंड स्लाइड क्या क्या ले लिया है। पहला क्या होता है, डेट, फिर क्या होता है पर्टिकुलर्स, फिर क्या होता है जेएफ, फिर क्या होता है डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, समझ गए आप लोग ने। चलो, अब मैं क्या बोला कि जब डिसऑनर बिल होगा, तो डिसऑनर का तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया कि डिसऑनर हुआ। डिसऑनर में क्या होता है, डेबिट साइड, डिसऑनर में क्या होता है, डेबिट साइड, ड्रॉई का नाम आता है, किसका आता है, ड्रॉई का नाम, जो ड्रॉई होगा उसका नेम, ड्रॉई का नेम। और क्रेडिट साइड में क्या आता है, जिसके पास बिल है, क्रेडिट, जिसके पास बिल है। बैंक के पास रहेगा तो बैंक का नाम, इंडोर्स के पास रहेगा तो इंडोर्सी का नाम, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के पास रहेगा तो उसका नाम, या खुद रखे रहोगे संभाल के तो बिल रिसेबल आएगा, क्योंकि उसके अकाउंट में उसका नाम तो यूज नहीं कर सकते, तो बिल रिसेबल आएगा। समझ गए, चलो तो ये आपको समझ गया। फिर क्या बोला है, नोटिंग चार्ज आपको रिकॉर्ड करना है, तो नोटिंग चार्जेस दिया है, देखो इधर क्या बोला, मीना प्रियंका अप्रोच देने बोला न्यू बिल, फिर क्या बोला, मीना एग्रीड ऑन कंडीशन दैट 6,000 बी पेड immediately together with interest on the remaining amount 8% for 3 months and Priyanka should accept a new bill for the balance amount। मतलब सिंपल बोला है, यहाँ पे नोटिंग चार्जेस नहीं बोला है, तो नोटिंग चार्जेस आपको रिकॉर्ड करना है, नहीं रिकॉर्ड करना है। नोटिंग के बाद क्या रिकॉर्ड करने बोला है, देखो इंटरेस्ट बोला है। ठीक है भाई, यहाँ पे इंटरेस्ट दिया है तो आपको इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा,
इंटरेस्ट आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सिंपल है। चलिए यहाँ पे इंटरेस्ट बोला है तो इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट कितना बोला है? 8% बोला है। मगर कब बोला है? क्योंकि बोला है कि ऑन द कंडीशन, मीना एग्रीड हो रही है कौन से कंडीशन पे? कि आपने 6000 दे दिया है इमीडिएटली, मतलब तुरंत आपने क्या किया, 18,000 का बिल था, 18 में से आपने क्या किया, 6000 रुपए दे दिया, बचा कितना, 12,000। अब 12,000 पे क्या हो रहा है कि भाई जो 12,000 बच रहा है, रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है, उस पर क्या कर रहे हो आप, 8% इंटरेस्ट दे रहे हो। कितने मंथ के लिए? 3 मंथ के लिए क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो। तो सिंपल है, देखिए 18,000 का बिल था, 6,000 रुपये तुरंत आपको दे दिया गया है, कितना बचा, 12,000 बचा। अब 12,000 का नया बिल बचा, 12,000 पे क्या होगा, आपको 8% इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए 12,000 इंटू 8/100, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। साल में कितना महीना होता है, 12। देखिए 12,000 इंटू 8/100 इंटू 3/12, कितना आ गया, 240। मतलब इंटरेस्ट कितना पे होगा, 240। इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 240 मिलेगा। सिंपल सी बात है। अब मैं एक बात बता दूं आपको, यहाँ पे डेट डाल दिया 4, ठीक है, 4 डाल दिया। अब इंटरेस्ट इसके लिए क्या है, ड्रॉवर के लिए इंटरेस्ट क्या, एक्स्ट्रा पैसा है। जितने का बिल था, बिल तो आपको मिल ही रहा है, बट इंटरेस्ट क्या आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, बिल के ऊपर का पैसा। बिल 18,000 का था, बट जो इंटरेस्ट है वो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। तो इसके लिए क्या है, ड्रॉवर के लिए क्या है, वो इनकम से अलग ही इनकम है कुछ, कि बिल के बाहर का इनकम है। भाई फालतू में पैसा इतना आपको मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, एज द इंटरेस्ट में मिल रहा है, तो उसके लिए क्या है, इनकम से एंड गेन से। तो इनकम से एंड ड्रॉइंग के लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट में आएगा। कहाँ आएगा, इनकम से एंड गेन्स ड्रॉइंग के लिए क्रेडिट में आएगा। मतलब इसको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्रेडिट हो जाएगा। टू इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि इसके लिए इनकम से एंड गेन से बिल के ऊपर का पैसा है, तो ये आएगा। और इंटरेस्ट का आपको ऑलवेज ऐसे ही करना है, इंटरेस्ट का ऑलवेज आपको इसी तरीके से जनरल एंट्री करना है। अंडरस्टैंड, इंटरेस्ट आपको ऑलवेज क्रेडिट में आएगा। जब भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जब भी आपको कोई इंटरेस्ट दे रहा है, तो ड्रॉवर के अकाउंट में इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ऑलवेज क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट। अब ये इंटरेस्ट किसके पास से आएगा, प्रियंका देगी, तो प्रियंका के पास से क्या आएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो प्रियंका अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट। ठीक है, प्रियंका अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट। अब कितना देगी, 240 देगी, 240 देगी। अभी तक पैसा दी नहीं है, अभी खाली बोला गया है कितना आपको लेना है, इतना आपको इंटरेस्ट मिलना है। अभी तक वो दिए क्या बच्चों, नहीं दिए, अभी खाली आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। सिंपल लिखना, नरेशन कुछ डिफिकल्ट नहीं लिखना है आपको। उसके बाद क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में अब क्या मिल रहा है आपको। मैंने आपको बोला कि इंटरेस्ट के बाद आपको करना है, रूटिंग के बाद इंटरेस्ट चार्ज करना है। इंटरेस्ट के बाद आपको क्या करना है, हाफ पेमेंट का रिकॉर्ड करना है। कितने का, हाफ पेमेंट का रिकॉर्ड करना है। तो हाफ पेमेंट यहाँ पे कितना मिल रहा है, 6,000 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, हाफ पेमेंट कितना मिल रहा है आपको, 6,000 रुपए क्या मिल रहा है, हाफ पेमेंट मिल रहा है। तो आपको हाफ पेमेंट में क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा बच्चों। तो चलो हाफ पेमेंट को रिकॉर्ड करेंगे, डेट डाल देंगे अपन यहाँ पे 5, डेट का डाल देंगे अपन 5 को क्या हुआ, पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, ड्रॉवर के पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो लिखते हैं कैश और बैंक अकाउंट, डेबिट। ठीक है, कैश और बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और क्या लिखेंगे, कहां से पैसा आ रहा है, प्रियंका के पास से पैसा आ रहा है, तो लिखेंगे टू प्रियंका अकाउंट। तो एक काम करो, आपको अच्छे समझाने के लिए मैं इसको रफ करके आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो कैश कितना दे रहा है बच्चों, कैश आपको कितना मिल रहा है, 6,000 रुपए मिल रहा है। कितना मिल रहा है, कैश आपको 6,000 रुपए क्या हो रहा है, मिल रहा है। अंडरस्टैंड, 6,000 कैश मिल रहा है, और आपको क्या पे कर रहा है, वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। बाकी के बच्चे वाले अमाउंट पे क्या हुआ, इंटरेस्ट आपको पहले ही पे कर दे रहा है। ठीक है, बिल आपको बाद में देगा, बट आपको इंटरेस्ट क्या हो रहा है, जो 12,000 बच रहा है, 12,000 पे आपको 8% का इंटरेस्ट दे रहा है। तो आपने इंटरेस्ट निकाला था, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट निकाला था, कितना आया था आपका इंटरेस्ट, 240 आया था, बरोबर। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, करो तो आ जाएगा 240। ठीक है, तो लिखना है। इसके पास और क्या आएगा, इसके पास इंटरेस्ट भी डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट।
कितना आएगा इंटरेस्ट, 240 आएगा। अब ये पैसा किसके पास से आ रहा है बच्चों, ये पैसा प्रियंका दे रही है, तो ये पैसा किसके पास से आ रहा है, प्रियंका के पास से आ रहा है, तो क्रेडिट में नाम किसका आएगा, प्रियंका का आएगा। टू प्रियंका अकाउंट कितना आ रहा है बच्चों, 6240। कितना प्रियंका डॉलर पे करेगी, 6000, तो आपका हाफ पेमेंट पे कर रही है, और 240 रुपये आपका क्या कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है। जब भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा हो तो आपको पहला रिकॉर्ड करना है इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट में आएगा, और डेबिट पे जो पे कर रहा है उसका नाम आएगा। और जब हाफ पेमेंट पे करेगा तो हाफ पेमेंट आपको इंटरेस्ट क्या करना है, ऐड करके ट्रांजेक्शन को लिखना है। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से मैं किया, अंडरस्टैंड हुआ। चलिए नरेशन में लिखेंगे बीइंग रिसीव हाफ पेमेंट एंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। ठीक है, 8% मिला आपको, 3 मंथ का अपन चार्ज करेंगे, अपन 3 मंथ का बिल बना रहे, तो 3 मंथ के लिए चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, तो 3 महीने में पैसा मिलने वाला है, तो उसके ऊपर हम लोग चार्ज करेंगे या नहीं चार्ज करेंगे। तो 3 मंथ का चार्ज का कितना आया, 240 आया, तो 240 इंटरेस्ट मिल रहा है, 6000 रुपए का हाफ पेमेंट मिल रहा है, रिकॉर्ड का 6240 आपने रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोला है, 8% फॉर 3 मंथ तक हो गया। फिर क्या बोला, एंड प्रियंका शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट। अब क्या हुआ, प्रियंका ने क्या किया, नया बिल क्या किया, एक्सेप्ट किया है, जो पैसा बचा हुआ है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया था 18,000 का बिल था, 6,000 मिल गया, तो कितना बचा, 12,000 बचा। तो आप नया बिल कितने का बनेगा, नया बिल आपका कितने का बनेगा, 12,000 का बनेगा। कितने का बनेगा बच्चों, 12,000 का बनेगा। अंडरस्टैंड, सिंपल है। डेट डालेंगे 6। अब बिल बना रही है, अब नया जब बिल बनेगा तब फिर वापस नया बिल क्या करेगी, मीना बनाएगी, मीना बनाएगी नया बिल। अब बिल किसको जाएगा, प्रियंका को जाएगा। फिर प्रियंका क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, साइन करेगी, फिर वापस किसको दे देगी बिल, मीना को दे देगी कि बिल अपने पास संभाल के रखो, आने वाले ड्यू डेट मुझे क्या करना, पैसा ले लेना। तो फिर मीना के पास क्या आएगा, मीना के पास बिल रिसीवेबल वापस आ जाएगा नया बिल का। तो आपको यहाँ पे लिखना है न्यू बिल, न्यू बिल रिसीवेबल, न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अब न्यू बिल किसके पास साइन होके आ रहा है, प्रियंका के पास से आ रहा है, तो लिखेंगे टू प्रियंका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब नया बिल कितने का बनेगा, 12,000 का, बिकॉज 18,000 का बिल था, बट आपको 6,000 रुपये मिल चुका है, तो बचा कितना, 12,000, तो 12,000 का बनेगा। फिर बिल, मीना ने क्या किया, बिल को बनाया है, तो देखेंगे बीइंग ड्रॉन अ बिल, बीइंग ड्रॉन अ, बीइंग ड्रॉन अ न्यू बिल, बीइंग ड्रॉन अ न्यू बिल फॉर, न्यू बिल कितने के लिए, 3 मंथ के लिए बना है। कितने मंथ के लिए बना है, 3 मंथ के लिए बना है, तो लिख दिया मैंने बीइंग बिल ड्रॉन फॉर अ 3 मंथ। अंडरस्टैंड, समझ में आया। चलो उसके बाद पढ़ेंगे वापस, टेंशन में क्या पूछा गया देखिए। अभी क्या पहले पहले पेज भर गया, तो मैं क्या करूँगा, एक स्लाइड बना लूंगा, तो मैं एक और स्लाइड क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिपेयर करूँगा। आपका तो एक ही पेज में हो जाएगा, बट मेरे को तो 2-3 स्लाइड लगने वाला है भाई। हार्ड सब बड़ा है तो करना पड़ेगा। कितना इजी समय ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अरे आपको समझने के ऊपर, आप समझ जाओगे तो बहुत ही इजी समय यार, मजा आ गया करके, एक नंबर। मेरी यादें भी अब तड़पाएगी। चलिए उसके बाद क्या बोला गया है, देखिए लास्ट वन, देखिए क्या बोला है, यहां तक आपका हो गया। अब दिस अरेंजमेंट वेयर कैरिड थ्रू, दिस अरेंजमेंट वेयर कैरिड थ्रू, हाउएवर बिफोर द ड्यू डेट प्रियंका बिकेम इंसॉल्वेंट, ओनली पे, बिकम इंसॉल्वेंट तक पहले करते। ठीक है, पहले आप लोग इंसॉल्वेंट तक करते। अब क्या बोला गया है, देखिए कि जो पैसा बचा है वो क्या हो गया, ड्यू डेट पे क्या हो गई है, प्रियंका बिकेम इंसॉल्वेंट, मतलब प्रियंका क्या हो गई, कंगाल हो गई। और जब भी इंसॉल्वेंट कोई बंदा होता है, जब भी कोई भी बंदा इंसॉल्वेंट हो तो मतलब कंगाल हो, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कंगाल होना। तो जब भी कोई बंदा कंगाल होगा तो क्या होगा, बिल पहले आपको डिसऑनर हो जाएगा, पहले आपको डिसऑनर का रिकॉर्ड करना है। कभी भी बिल आपको डिसऑनर का रिकॉर्ड करना है, क्या करना है, डिसऑनर का रिकॉर्ड करना है। जब भी कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाए
तो आपको पहले बिल डिसऑनर का रिकॉर्ड करना जरूरी है। तो यहाँ पे इंसॉल्वेंट हो गई है। अब यहाँ पे आपको कौन सा रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, जब बिल इंसॉल्वेंट हो गया, जब कोई भी आदमी कंगाल हो गया तो पैसा आपको दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, मतलब आपका बिल क्या हो गया, वहां पे डिसऑनर हो गया, मतलब आपको पैसा मिलेगा नहीं ड्यू डेट पे। तो मैंने आपको बता दिया था कि बिल डिसऑनर होगा तो आपको कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे, तो डेट डाल दो 7। मैंने आपको बोला जब भी बिल डिसऑनर होगा तो डेबिट में आपको ड्रॉई का नाम लिखना है। जब भी बिल डिसऑनर होता है तो अभी आपको ड्रॉई का नाम लिखना है डेबिट साइड पे। तो डेबिट ड्रॉई का नाम क्या है, प्रियंका। तो डेबिट साइड में आएगा प्रियंका अकाउंट, क्या हो जाएगा, डेबिट। और मैंने बोला क्रेडिट में किसका नाम आएगा, जिसके पास बिल है। तो बिल अभी किसके पास है, बिल मीना ने संभाल के रखा है। अब मीना ने बिल संभाल के रखा तो नाम किसका, मीना का ही आएगा। बट मीना के अकाउंट में मीना का नाम यूज होगा क्या बच्चों, नहीं। तो अपन क्या नाम यूज करते हैं, बिल रिसीवर का नाम यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखना है टू बिल्स रिसीवर अकाउंट, क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मैंने आपको बोला कि जब भी बिल डिसऑनर होगा तो डेबिट साइड पे आपको ड्रॉई का नाम लिखना है, और क्रेडिट है जिसका पास बिल है उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे डेबिट साइड पे ड्रॉई का नाम लिख दिया तो प्रियंका अकाउंट डेबिट हो गई। अब बिल किसके पास है, बिल मीना के पास है, मगर हम लोग मीना के अकाउंट में मीना का नाम यूज नहीं करते, इसके लिए हम लिखते हैं टू बिल्स रिसीवेबल। अंडरस्टैंड, समझ गया। चलिए, तो यहाँ पे कितने का टू बिल रिसीवेबल कितने का है, टू, ये बिल जो रिसेबल है कौन सा बिल रिसेबल है, न्यू बिल है ना, तो उसको न्यू बिल एक बार डाल देंगे अपन समझने के लिए, नहीं तो आप लोग का तो कंफ्यूज जाओगे। टू न्यू बिल रिसेबल, तो निर्देशन का बीइंग बिल वास बीइंग, एक मिनट, बीइंग न्यू बिल वास डिसऑनर्ड, क्या लिखना है, न्यू बिंग बिल व्हाट डिसऑनर्ड। न्यू बिल कितने का था, 12,000, कितने का था, 12,000, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। अब 8, अब देखिए मैंने आपको बोला कि डिसऑनर के बाद आपको नोटिंग का, फिर इंटरेस्ट का, फिर हाफ पेमेंट का रिकॉर्ड करना है। अभी न्यू बिल बनाने के लिए देखो, अभी यहाँ पे कुछ दिया है क्या, ट्रांजेक्शन ना, नोटिंग दिया है ना कुछ, उसके बाद तो कुछ नहीं दिया है। लास्ट में क्या बोला है कि became insolvent and only 50% of the amount could be recovered from here state, मतलब कि जितना आपका 12,000 का बिल था, बट आपका उसका पूरा रियल इस्टेट, मतलब कि जितना उसका प्रॉपर्टी था वो सब बेचने के बाद आपको कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, 50% रिसीव अमाउंट रिसीव हो रहा है। अब 12,000 आपका फुल अमाउंट था, रिसीव कितना हो रहा है, 50% हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है, 6,000 रुपये हो रहा है। 12,000 का आधा कितना होगा, 6,000, तो आपको सिर्फ पैसा कितना मिल रहा है, 6,000 रुपये मिल रहा है। तो चलो, तो आपको कितना पैसा मिल रहा है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मिल रहा है आपको, 6,000 खाली मिल रहा है, बरोबर। और आपके पास बिल्स कितने का जा रहा है, आपके पास बिल्स कितने का था, आपके पास बिल्स कितने का था बच्चों, ठीक है। आपके पास बिल कितने का था, 12,000 आपको बिल आना था। प्रियंका से कितना आना था आपको, 12,000 रुपए, क्या हुआ, प्रियंका को आपसे आना था, प्रियंका को आपके पास आना था। टू प्रियंका अकाउंट से कितना पैसा आना था आपको, टू प्रियंका अकाउंट से कितना आना था, 12,000 आना था, ठीक है। प्रियंका अकाउंट से आपको कितना आना था, 12,000 रुपये आना था, और आपको आया कितना है, 6,000 आया। बाकी का 6,000 रुपये क्या हुआ, बाकी का 6,000 रुपये आपके लिए क्या हो गया, बैड डिप्स, उसको बोलते हैं हम लोग बैड डिप्स। ड्रॉवर के नाम में हमेशा आपको बैड डिप्स यूज करना है, और ड्रॉई के नाम पे अगर रहा तो आपको डेफिशिएंसी यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो कितना लॉस हो गया, 6,000 आपका बैड डिप्स नुकसान हो गया। प्रियंका से मिलना कितना था, 12,000 मिलना था, मिला कितना है, 6,000, बाकी का 6,000 क्या हुआ, लॉस हुआ, तो उसको बोलते हैं बैड डिप्स। नरेशन में लिखेंगे बीइंग न्यू बिल वाज डिसऑनर्ड एंड 50% receive and 50% on bad dips, समझ गया
किस तरीके से मैंने किया इसको, बहुत इजी था ना, हो गया। मतलब कि आपको टोटली लास्ट में ये बोला गया कि आपको प्रियंका से 12,000 लेना था, बट प्रियंका क्या हो गई, कंगाल हो गई, आपने उसका सामान बेच दिया, तो आपको कितना मिल रहा है, 50% अमाउंट मिल रहा है। मतलब आपको कितना मिल रहा है, 6,000 रुपये मिल रहा है, बाकी का 6,000 क्या होगा आपके लिए नुकसान, अभी आपको भूल जाना है कि वो पैसा मिलेगा, बिकॉज वो क्या होगा, कंगाल हो गया, तो पैसा आप कहाँ से देगा, कभी देगा भाई, तो उसको क्या करो आप लोग बंद कर देंगे। तो आपके जो 6,000 का लॉस हुआ उसको क्या बोलते हैं, बैड डिप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैड डिप्स बोलते हैं। समझ में आया, अंडरस्टैंड, कितना ऐसे समझाना, बस खाली देखने में डिफिकल्ट है, बट करने जाएंगे तो बहुत ईजी है। तो आपको आई होप कि आपको ये वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टाइम लेके, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय करना।